हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए कमाल की एक और स्ट्रेटजी लाया हूँ जो आप लोग के लिए बेहतरीन बेनिफिट है। ये स्ट्रेटजीज प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं और उन्होंने ही ये स्ट्रेटजी लोगों को बताई है, लोगों को सिखाई है। इस स्ट्रेटजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो इंडिकेटर्स यूज़ होंगे जो कि कंफर्मेशन के लिए है। इसके साथ और आपको कुछ भी नहीं यूज़ करना। आपको सिर्फ टाइम फ्रेम्स के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है वो भी आज क्लियर होगा। आज काफ़ी कुछ आपकी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रेटजीज प्रोफेशनल्स की हैं और इन स्ट्रेटजीज को अगर मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊं तो इसका जो रिटर्न रेट परसेंट प्रॉफिट है 50 मिनट के चार्ट पे भी वो 40% से कम का हो ही नहीं सकता। अगर होगा भी तो तकरीबन 20% 12% होगा अगर आप साइडवेज मार्केट की मूवमेंट पे ट्रेड लेते हो। अदरवाइज अगर आपने अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड ली तो आपका एक बहुत बेनिफिशियल प्रॉफिट बन सकता है मार्केट के अंदर। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले तो देख लें कि मैं आपको दो इंडिकेटर्स बोल रहा हूँ, दो इंडिकेटर्स आपको देखने हैं। ये दोनों इंडिकेटर्स बहुत पॉपुलर है मार्केट के अंदर और अभी भी है और बहुत सालों से है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक तो है स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर, ये वाला। आप स्क्वीज सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ये मोमेंटम इंडिकेटर लेजी बेयर का है जो कि 86,509 की इनकी वो है। मार्केट के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी है, समझ लें इनको इतने रिटर्न रेट्स मिले हुए हैं। इसी तरीके से एक और है मैगडी नाम का। मैगडी का जो प्रॉफिट है, अगर मैं आपको मैगडी दिखाऊं, ये कस्टम इंडिकेटर बनाया हुआ है क्रिस मूडी नाम के बंदे ने, जिसके 62,321 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर यूज हो सकता है, तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉफिट थोड़ा सा लेडी काइंड ऑफ बनाना है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप 15 मिनट के चार्ट पे भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपने करना क्या है, 50 मिनट के चार्ट पे आपने जाना है और जाके क्रॉस ओवर देखना है जो कि मैकडी पे यहाँ पे होगा क्रॉस ओवर, और यहाँ पे स्क्वीज के अंदर मोमेंटम आएगा। ये मोमेंटम वाला जो स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर है ये आपको वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के अंदर वॉल्यूम क्या इंडिकेशन है। जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड था तो मार्केट के अंदर कैसे डार्क रेड कैंडल्स यहाँ पे दिखा रहा है, इसकी वजह से देखो मार्केट कैसे ट्रेंड में थी। इसी तरीके से जो ग्रीन कैंडल्स है अप ट्रेंड में दिखा रहा है तो देखो कितनी बड़े अप ट्रेंड में था मार्केट। ये तमाम चीज़ें आपको इससे इंडिकेशन लेगा। अब आपको मैकडी के क्रॉस से क्या करना है, आपको मैकडी के क्रॉस से ये करना है कि जब आपको क्रॉस दिखे कि जैसे ग्रीन लाइन है वो रेड में कन्वर्ट हो रही है या रेड लाइन है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है, तब आपको ट्रेड पकड़नी है। ठीक है, लेकिन होना ये चाहिए कि आपको पहले से इंडिकेशन मिल जाए। अब अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो इसका रिटर्न रेट काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप इसको क्लोजली चेक करें कि मार्केट अभी, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं इसको, तो देखिए मार्केट अभी साइडवेज से मूवमेंट कर रही है। जैसे यहाँ पर अभी तो इसने अपने एक अप ट्रेंड जारी किया है, तो अभी की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा लेट भी नहीं करते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे देखिए रेड क्रॉस था तो ग्रीन क्रॉस में कन्वर्ट हुआ। अगर आपको मैं थोड़ा सा और सही से दिखाऊं, हाँ, तो ये देखिए रेड क्रॉस था, ये ग्रीन क्रॉस में कन्वर्ट हुआ। पहले आपको यहाँ इंडिकेशन हो गई, लेकिन वॉल्यूम जो था वो रेड में था, मतलब बेरिश वॉल्यूम था। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर अच्छा एक और बात याद रखें कि ये जो ग्रे है ना, ये कैंडल्स जो रेड है ये ब्राइट कैंडल्स का मतलब है वॉल्यूम आ रहा है, और ये जो ग्रे कैंडल्स हैं इसका मतलब है वॉल्यूम निकल रहा है। ठीक है, मार्केट से बेरिश वॉल्यूम मतलब डाउन ट्रेंड का वॉल्यूम निकल रहा है और अप ट्रेंड का वॉल्यूम आ रहा है। और जब जैसे ही आपको ये तीन चार ऐसी परफेक्ट कैंडल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं तो आप एक समझ लें आपके लिए एक इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है और अब मार्केट ऊपर जाएगी। आपको यहाँ से कंफर्मेशन पहले से ही मिल गई थी मैकडी पे, और स्क्वीज मोमेंटम पे आपको बाद में मिल गई। अब आपने क्या करना है, आपने यही ट्रेड पकड़नी है, और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड पकड़ी होती है तो माशाल्लाह से आपका देखें तकरीबन इतना परसेंट प्रॉफिट विदाउट एनी डाउट बन रहा है। देख लें, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं इस टाइम फ्रेम से, तकरीबन 4% का रिटर्न आपने 15 मिनट के चार्ट पे पकड़ा है, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप 20x की लेवरेज से भी करते हो तो आपका 50-40% कहीं नहीं गया मार्केट के अंदर। तो इतनी रिमार्केबल स्ट्रेटेजी है। बस आपको दो चीज़ों तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ ये कि आपको साइडवेज मूवमेंट से बचना है। जैसे ये एक साइडवेज मूवमेंट थी, जैसे यहाँ से मार्केट गई, मार्केट साइडवेज 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 मूवमेंट हो रही है, उसमें कोई अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड नहीं है। जबकि अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे एक डायरेक्ट डाउन ट्रेंड है, आपको सिर्फ ट्रेंड का देखना है। इसी तरीके से देखें यहाँ पे अब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में अब चेंज हुई है, जो एक इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ अब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप अप ट्रेंड की लॉन्ग की पोजीशंस खोलोगे। कंफर्म ऐसे करोगे कि आप 4 आवर के बड़े टाइम फ्रेम पे जाके अप ट्रेंड देखोगे कि अगर मार्केट के अंदर अप ट्रेंड शुरू हो गया तो समझ जाओ कि भाई हाँ अब मार्केट के अंदर कोई नहीं रोक सकता अप ट्रेंड को। और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी 50 मिनट के चार्ट पे ही हम देखेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इससे ही अपना प्रॉफिट बनाते हो तो आपका बहुत प्यारा प्रॉफिट बन सकता है। जैसे यहाँ देखो, मार्केट के अंदर यहाँ पे ये अप ट्रेंड नहीं है लेकिन ये वॉल्यूम है। अब यहाँ देखो, मार्केट जो थी उसने यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी थी ग्रीन की,
जैसे यहाँ पे दे दी थी एक्चुअली मैं, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल रही थी ग्रीन की, लेकिन यहाँ पे ये रेड क्रॉस ओवर था। अगर आपको मैं थोड़ा सा और उससे दिखाऊं, यहाँ पे देखें ये रेड क्रॉस ओवर था, तो आपने वेट किया, पहले आपको यहाँ ग्रीन की कंफर्मेशन मिली, आपने यहाँ पे वेट किया, वेट किया, जब आपको ये वाली कैंडल्स दिखना शुरू हुई, तो आपने बोला कि हाँ अब स्क्वीज मोमेंटम के अंदर, इस वाले इंडिकेटर के अंदर आपको कैंडल्स दिख रही है बड़ी बड़ी, तो आपने क्या करी, ट्रेड पकड़ी यहाँ से, ठीक है, आपने यहाँ से ट्रेड पकड़ी और आपने क्लोज कब करना है, आपने क्लोज कब करना है, जब बेरिश क्रॉस हो जाए, ठीक है, और या फिर ये वाला वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो जाए, तब आपने क्लोज करनी है, सही है। तो आपको अगर मैं चेक कराऊँ रिटर्न पर्सेंट कितना हुआ मार्केट के अंदर इस चीज़ का, अगर आपने यहाँ ट्रेड पकड़ी है, तकरीबन आपको अगर मैं दिखाऊं तो तकरीबन इतना परसेंट वॉल्यूम 48-49% आपका कहीं नहीं गया। लेकिन अगर आपने जल्दी क्लोज कर दी 31% भी आप क्लोज कर सकते हो, आप चाहो तो आप 45% पे भी क्लोज कर सकते हो। मतलब ये 15 मिनट के चार्ट पे कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है, और सिर्फ 17 घंटे 45 मिनट्स के अंदर आपको 45% का रिटर्न मिल रहा है। 17 घंटे मतलब एक दिन भी बराबर नहीं है, 17 घंटे के अंदर इतना प्यारा मूव, इतना बड़ा मूव मार रहे हैं मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे। तो देख रहे हैं आप कितनी कमाल की स्ट्रेटेजी, कितनी रिमार्केबल स्ट्रेटेजी है, और इसका कितना प्यारा परसेंट प्रॉफिट बन सकता है। और ये जो है इंडिकेटर्स की स्ट्रेटेजीज हैं, ये बड़े लोग, जो बड़े पीपल, जो बड़े पैसे के साथ, जो बड़े अमाउंट के साथ यूज करते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर, ज्यादा पैसा लगाते हैं, ये वो लोग यूज करते हैं ये स्ट्रेटेजीज। ये हम खुद से नहीं बनाते, ना ये खुद से आती हैं मार्केट के अंदर, ये वो लोग यूज करते हैं और वो लोग पैसा बनाते हैं, तभी हमारा भी पैसा बन रहा होता है और लोगों को हम बता रहे होते हैं, प्रीच कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर और स्ट्रेटेजीज की और कंफर्मेशन देखें, तो जैसे ये तो एक पूरा अप ट्रेंड आपको दिख रहा है ना, जब आपका अप ट्रेंड हो तो आपको अप ट्रेंड में वो लेनी है। देखें ना, जैसे वॉल्यूम यहाँ पे देखें, ग्रीन ग्रीन का कितना ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। वॉल्यूम समझ लो मैकडी को आप एज अ, मैकडी नहीं, जो स्क्वीज मोमेंटम है उसे आप वॉल्यूम भी कंसिडर कर सकते हो। आपसे ही ज़्यादातर ये होता है कि अप ट्रेंड के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में, ये आपको वो बता रहा होता है। फिर इसी तरीके से देखें अब डाउन ट्रेंड के अंदर भी वही है। अब इसने आपकी यहाँ तक आपने अगर होल्ड किया होगा तो आपका 45% यहाँ से लेकर यहाँ तक का 45% बना। फिर आपने क्या करना है, अब आपको फिर से कंफर्मेशन दे रहा है। देखें अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको यहाँ देखें फिर से कंफर्मेशन दी इसने, यहाँ पे कैसे दी, देखिए आपने क्लोज कहाँ करी, आपने क्लोज करी भाई यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ पे होल्ड किया, आपने यहाँ रेड पे क्लोज करी, फिर आप देख रहे हो कि यार रेड है, फिर ग्रीन आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे देखना है यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर का है तो फिर ठीक है चलते रहने दो, चाहे ये कुछ भी करे ना, आपको दिख रहा है भाई वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो फिर आप जाने दो। फिर देखो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हो ना कि ये देखो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है स्विच मोमेंटम की जो कैंडल्स बनी हुई ग्रीन वाली, ये ग्रे में तब्दील हो रही है। जब ग्रे में तब्दील हो रही है इसका मतलब है कि वॉल्यूम खत्म हो रहा है अप ट्रेंड का और बेरिश वॉल्यूम जाग रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कंफर्मेशन कब लेनी है, जब आपकी ये 4-5 कैंडल्स है ना यहाँ जैसे क्लोज हो गए, जैसे आप 5वीं कैंडल पे आपने देखा कि भाई हाँ हो गया, फिर आपने देखा कि यार बेरिश क्रॉस तो ऑलरेडी हो चुका है और ये 4-5 कैंडल भी क्लोज हुई, तब आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे, ठीक है। आपने क्या करा, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, एक्सिमम यहाँ पर। अब अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली और अगर आप अपना सिर्फ वॉल्यूम तक भी चेक करो, इस वाले वॉल्यूम तक, तो तकरीबन आपका परसेंट प्रॉफिट बन रहा है तकरीबन 20% का 15 मिनट के चार्ट पे। 15% 15 मिनट के चार्ट पे तकरीबन 20% का प्रॉफिट इज अप्रोक्सीमेटली स्पॉट ट्रेडर्स के लिए तो बहुत कम है, लेकिन अगर फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए आप, स्पॉट ट्रेडर्स के लिए तो बहुत है ये, लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो और फ्यूचर ट्रेडर आप 20x की लेवरेज से यूज करते हो, तो आपका ये मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 100% से 120% का प्रॉफिट होता है 20x लेवरेज पे। तो देखिए कितना परसेंट प्यारा रिटर्न मिल रहा है इसके ऊपर। अब जैसे देखो मार्केट के अंदर, जैसे मैं आपको इन ऐसी ट्रेड्स नहीं लेनी है आपने, जैसे ये वॉल्यूम है लेकिन मार्केट जो है साइड वे मूवमेंट कर रही है, तो साइड वे पे कभी भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, साइड वे पे हमेशा बचना है। जैसे कि साइड वे, अब देखिए अब ये वाला जाग रहा है, ये साइड वे मूवमेंट नहीं थी, ये साइड वे मूवमेंट थी, तो मार्केट को आपने प्रिपेयर किया, अब यहाँ पे साइड वे मूवमेंट नहीं हो रही, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे भी कंफर्मेशन लेनी है। कैसे लेंगे कंफर्मेशन, वही करा है आपने जो पहले करना था, मैंने आपको जो पहले बताया, बस थोड़ा सा ट्रेंड का, जैसे देखिए यहाँ पे देखा ग्रीन था, ग्रीन से क्या क्रॉस ओवर हो गया, रैश में बेरिश में चेंज हो गया। आपको दिखा कि यहाँ पे 5वीं 6ठी कैंडल पे आपने देखा 4-5 कैंडल्स क्लोज हो गई, आपने देखा डार्क रेड में क्लोज हुई हैं, बस कंफर्मेशन मिल गई, आपने यहाँ से ट्रेड उठाई और होल्ड की। अगर आपने यहाँ तक भी इसको होल्ड किया, तकरीबन 6% का रिटर्न आपका बन रहा है ऑलमोस्ट, हाँ तकरीबन 5 से 533, अगर 533 है इतना परसेंट तो रिटर्न बन ही रहा है, ये परसेंट रिटर्न होता है आपका, ठीक है। तो समझ लें कितनी कमाल की रिमार्केबल स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं
ऐसी एक और स्ट्रेटेजी जो मेरे दिमाग में है, जो इस पर मैं खुद ट्रेड करता हूँ और उस ट्रेड को, उस स्ट्रेटेजीज को लेके चलता हूँ। इंडिकेटर्स की स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर आप यहाँ जाओ और यहाँ जाके अगर आप देखो तो कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स के ऊपर ये देखें, क्रिसमस टूल किट, डिवाइंड, ये एडिटर्स की पिक, एडिटर की पिक। अच्छा, जो इंडिकेटर्स, जो स्ट्रेटेजीज हैं, अगर आप यहाँ जाओ तो आपको ये दिखेंगे कि ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है। लेकिन इन सब का कैसे यूज करना है, लेकिन अगर आपको टॉप वाले देखने की जो ट्रेंड कर रही है मार्केट के अंदर, ठीक है, वो ये इंडिकेटर्स हैं जो बहुत मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आप चाहोगे मैं इन सब पे वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। जैसे टारगेट फॉर मैनी इंडिकेटर्स, लक्सेल्को के, लक्सेल्को बहुत मशहूर है, देखिए इसी तरीके से IMBA बहुत मशहूर है, फ्लक्स चार्ट। अगर आप चाहोगे मैं इन सब पे वीडियो बना दूंगा, मैं सारे के सारे आपको ये सब समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको समझना और यूट्यूब पर सबकी वीडियोस मिलना बहुत मुश्किल होता है, और ढूंढ अगर आपने ली तो आपका मसला, वरना फिर मतलब मिलेगी नहीं तो फिर आप यही करोगे कि आप चुप रहोगे, फिर क्या कर सकते हो। जैसे देखें, हाँ ये देखें, लेजी बेयर और क्रिस मूडी की ये दो इंडिकेटर्स जो थे, रिमार्केबल इंडिकेटर्स हैं। टॉप में आते हैं, टॉप लाइक्स देखें इसके कितने सारे लाइक्स हैं, और टॉप 1% में आते हैं ये इंडिकेटर्स, तभी इनकी स्ट्रेटेजी इतनी रिमार्केबल है। और देखिए कितने लोग इसको यूज करते हैं, 86,509 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है, जिसका मतलब है कि ये लोगों को पसंद है ये, और ये स्ट्रेटेजी कितनी काम करती है, ठीक है। इसी तरीके से आपके लिए और मैं एक नई तरह की स्ट्रेटेजीज, इंडिकेटर्स की स्ट्रेटेजीज और डिफरेंट तरह के टूल्स, वेबसाइट्स जो मार्केट के अंदर यूज हो रही होती हैं डाटा लेने के लिए, ऑन चेन डाटा, अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में आप मुझे ये पोस्ट करके दो कि हाँ आप इस चीज़ों पे वीडियोस बनाओ, हमें वीडियोस लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड लग रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं इस पे वीडियोस बना दूंगा। और इसी के साथ साथ सी यू ऑल, गुड बाय।